ये बेसिक टर्म्स आपको सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि स्टैट के बहुत से चैप्टर्स और बहुत से टॉपिक्स में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। इसलिए आप इनको बड़ी अच्छी तरह से सीख लें ताकि अगले चैप्टर्स और अगले टॉपिक्स में ये टर्म्स आपके काम आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अगर आप बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आज इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दें। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपकी वजह से, आपकी मदद से किसी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाएगी जो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हो और वो इस वीडियो से कुछ सीख सकेगा। तो बगैर वक्त ज़ाया कि हम आज की बेसिक टर्म्स की तरफ चलते हैं। हमारी जो दो पहली टर्म्स हैं वो क्लास बाउंड्रीज़ और क्लास लिमिट्स हैं। इन दोनों टर्म्स को हम पहले भी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इन वीडियोस को देख लें। और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस का लिंक आ रहा है, आप वहां से भी क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स की डिटेल्ड जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम किसी और एंगल से इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, क्लास लिमिट्स को और क्लास बाउंड्रीज को। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने दो किस्म की क्लासेस बनाई हैं। आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको इन दोनों क्लासेस में कुछ फ़र्क नज़र आएगा। मिल गया फ़र्क आप लोगों को? नहीं मिला? गौर करें ज़रा। जी, मिल गया, शाबाश। देखें, ये जो क्लासेस मैंने बनाई हैं, ये क्लास एक जहाँ पे ख़त्म होती है, अगली क्लास उससे अगले नंबर से शुरू होती है। देखें ज़रा, ये क्लास 10 पे ख़त्म हुई, अगली क्लास 11 से शुरू हुई। ये क्लास 20 पे ख़त्म हुई, अगली क्लास 21 से शुरू हुई। ये क्लास 30 पे ख़त्म हुई, अगली क्लास 31 से शुरू हुई। ये 40 पे ख़त्म हुई, 41 से स्टार्ट हुई नेक्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ देखें, पहली क्लास जहाँ ख़त्म होती है, अगली क्लास उसी नंबर से शुरू होती है। ये 10 पे ख़त्म तो अगली 10 से शुरू, ये 20 पे ख़त्म तो अगली 20 से शुरू, ये 30 पे ख़त्म तो अगली 30 से शुरू, ये 40 पे ख़त्म तो अगली 40 से शुरू। तो जो इस तरह की क्लासेस होती हैं इनको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। इनको हम क्या कहते हैं जी? क्लास लिमिट्स। और जो इस तरह की क्लासेस होती हैं कि एक क्लास जिस नंबर पे ख़त्म हो अगली क्लास उसी नंबर से शुरू हो, इसको हम कहते हैं जी क्लास बाउंड्रीज। इनको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। और इनको हम इंक्लूसिव स्टाइल भी कहते हैं। क्लासेस कौन सी? इनको इंक्लूसिव स्टाइल। और इनको हम एक्सक्लूसिव स्टाइल भी कहते हैं। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल से जो है ना एक्सप्लेन किया, वहाँ से देख लें। यहाँ इनको मज़ीद हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इन्हीं से रिलेटेड और टर्म्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हर क्लास एक नंबर से शुरू होती है और एक नंबर पे ख़त्म होती है। तो ये जो इनके स्टार्टिंग वाले नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं लोअर वैल्यूज़। इनको हम क्या कहते हैं? हर क्लास की लोअर वैल्यू। और ये वाली हर क्लास की अपर वैल्यू कहलाती है। ये वाली क्या कहलाती है जी? अपर वैल्यूज़। ये तमाम लोअर वैल्यूज़ हैं और ये तमाम अपर वैल्यूज़ हैं। इसी तरह इन क्लासेस में ये तमाम लोअर वैल्यूज़ हैं और ये तमाम अपर वैल्यूज़ हैं। तो जो लोअर वैल्यूज़ क्लास लिमिट्स में होती हैं उनको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट्स। उनको हम क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट्स। और क्लास लिमिट्स में जो अपर वैल्यूज़ होती हैं उनको हम अपर क्लास लिमिट्स कहते हैं। यही लोअर वैल्यूज़ जब क्लास बाउंड्रीज में होती हैं तो इनको हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज।
और अपर वैल्यूज़ को हम कहते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। लोअर क्लास लिमिट्स, लोअर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास बाउंड्रीज। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टर्म है, दैट इज क्लास मिड पॉइंट्स। क्लास मिड पॉइंट्स, इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लास मार्क। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो हम कैपिटल एक्स का यूज करते हैं, कैपिटल एक्स यूज करते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रही होगी, मिड पॉइंट, मिड दरमियानी, पॉइंट्स नुक्ते। तो हर क्लास का हम दरमियानी नुक्ता कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास है लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। हर क्लास का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम उस क्लास की लोअर वैल्यू और उस क्लास की अपर वैल्यू को जमा करके, प्लस करके, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आए जी, यहाँ हम इन क्लासेस के क्लास मार्क निकालते हैं जी। देखें जी, लोअर वैल्यू 1, अपर वैल्यू 10, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 11/2। तो आंसर क्या है हमारे पास? 5.5। इसी तरह से 11 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 31/2। तो आंसर आ गया 15.5। इसी तरह इसका आ जाएगा 25.5, इसका आ जाएगा 35.5, इसका आ जाएगा 45.5। ये आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आंसर आएंगे। अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि मैंने ये ज़ुबानी कैसे निकाल ली है। अगली वीडियोस के लिए स्टैंड बाय रहें। यहाँ देखें जी, 0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 आ गया। 10 प्लस 20, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 30/2, 15 आ गया। नेक्स्ट होगा 25, नेक्स्ट होगा 35 और नेक्स्ट होगा 45। ये ज़ुबानी कैसे निकाल लिए, इसके लिए आप अगली वीडियोस देखें। और इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इनको हम किस से रिप्रेजेंट कर देंगे? कैपिटल एक्स से। ये आपकी एक्स वैल्यूज आ गई। तो उम्मीद है कि आपको क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स का भी पता चल गया होगा कि क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, किसी क्लास की दरमियानी कीमत मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास साइज या इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, या इसको हम क्लास हाइट भी कहते हैं, या सिर्फ हाइट भी कहते हैं। और हाइट से ही इसका लिया गया है एच, इसका सिंबल, जिस सिंबल से, जिस अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्मॉल एच। अब क्लास साइज, क्लास इंटरवल या क्लास हाइट का मतलब ये है कि दो क्लासेस के दरमियान या दो वैल्यूज़ के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना इंटरवल है, कितना गैप है। तो इसका फार्मूला है अपर माइनस अपर, या लोअर माइनस लोअर। यानी आप अपर वैल्यू में से अपर वैल्यू माइनस करेंगे या लोअर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की, दो कंसेक्यूटिव क्लासेस, लगातार क्लासेस की अपर में से अपर माइनस करेंगे या लोअर में से लोअर माइनस करेंगे, तो आपके पास क्लास साइज, क्लास इंटरवल या क्लास हाइट आ जाएगी जी। करते हैं जी हम। 20 में से 10 माइनस करें तो क्या आंसर है आपके पास? 10 कंसेक्यूटिव क्लासेस। 40 में से 30 माइनस करें तो क्या आंसर आया जी? 10। 30 में से 20 माइनस करें तो क्या आंसर आया जी? 10। इधर आ जाएं जी। 31 में से 21 माइनस करें तो क्या आंसर आया जी? 10। 30 में से 20 माइनस करें तो क्या आंसर आया जी?
10। 11 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर है जी 10। इनका भी देखें 15.5 में से 5.5 माइनस किया तो क्या आंसर है जी 10। यहाँ भी क्या आंसर है जी 10। इसी तरह इनका भी देखें 25 में से 15 माइनस किया तो क्या आंसर है 10। क्योंकि इन क्लासेस का इंटरवल 10 था तो इसलिए मैंने इन वैल्यूज़ में भी 10 ऐड करता गया, तो कैलकुलेशन के बगैर मैंने वैल्यूज़ निकालनी। समझ आ गई कि कैलकुलेशन के बगैर मैंने ये वैल्यूज़ कैसे लिखी हैं। इनका भी इंटरवल 10 था तो मैंने इनमें भी 10 ऐड करता गया, तो ये बगैर कैलकुलेशन किए मैंने ये वैल्यूज़ निकालनी। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि आपको क्लास साइज, क्लास इंटरवल और क्लास हाइट का भी पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी क्लास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लास फ्रीक्वेंसी। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें अपनी पुरानी जो एग्जाम्पल से हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स क्लियर किए थे उन्हीं एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये एग्जाम्पल आ गई जो हमने पिछली वीडियोस में इनके ज़रिए बहुत से टॉपिक सीखे थे। तो देखें 0 से 25 क्लास है, तो उसके सामने जो वैल्यू है 3 है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 26 से 50 एक क्लास है, उसके सामने जो वैल्यू 12 है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 11 के आगे 1, 12 के आगे 4, 13 के आगे 5, 14 के आगे 3 और 15 के आगे 12। तो ये 11 की फ्रीक्वेंसी 1 यानी 11 डेटा में 1 टाइम आया है। 12 की फ्रीक्वेंसी 4 यानी डेटा में 12 4 टाइम आया है। 13 की फ्रीक्वेंसी 5 यानी डेटा में 13 5 टाइम आया है। 14 3 टाइम आया है और 15 2 टाइम आया है। क्लास फ्रीक्वेंसी को भी मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, इसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखें 10 से 20 एक क्लास है और उसके सामने वैल्यू लिखी है 1। तो हर क्लास के सामने जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं, हर क्लास की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ कहलाती हैं। तो क्लास फ्रीक्वेंसी भी मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स कौन सी होती हैं? जब एक क्लास एक नंबर पे ख़त्म हो और दूसरी क्लास उससे अगले नंबर से शुरू हो तो इनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। और अगर एक क्लास एक नंबर पे ख़त्म हो और उससे अगली क्लास उसी नंबर से शुरू हो तो इनको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। हर क्लास एक नंबर से शुरू होती है वो लोअर वैल्यू कहलाती है और एक नंबर पे ख़त्म होती है वो अपर वैल्यू कहलाती है। अगर क्लास लिमिट्स में लोअर वैल्यूज़ हैं तो वो लोअर क्लास लिमिट्स कहलाएंगी और अपर वैल्यूज़ अपर क्लास लिमिट्स कहलाएंगी। क्लास बाउंड्रीज़ की लोअर वैल्यूज़ लोअर क्लास बाउंड्रीज़ कहलाएंगी और अपर वैल्यूज़ अपर क्लास बाउंड्रीज़ कहलाएंगी। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क कैसे आएगा। ये इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। यानी किसी भी क्लास का मिड पॉइंट निकालना है तो उसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास एक्स या क्लास मार्क आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा क्लास साइज, क्लास इंटरवल और क्लास हाइट, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर माइनस अपर या लोअर माइनस लोअर से एच फाइंड आउट करते हैं हम। और 2 कंसेक्यूटिव लगातार क्लासेस की अपर में से अपर माइनस करते हैं या लोअर में से लोअर माइनस करते हैं तो हमारे पास एच क्लास हाइट, क्लास इंटरवल या क्लास साइज आ जाता है। फिर हमने क्लास फ्रीक्वेंसी को पढ़ा कि हर क्लास के सामने जो वैल्यूज़ आती हैं, हर क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज की तमाम टर्म्स आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। ये बेसिक टर्म्स आपको सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि स्टैट के बहुत से चैप्टर्स और बहुत से टॉपिक्स में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। इसलिए आप इनको बड़ी अच्छी तरह से सीख लें ताकि अगले चैप्टर्स और अगले टॉपिक्स में ये टर्म्स आपके काम आएँ। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। जैसे आप इन वीडियोस को देख के सीखते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं, इसी तरह आपके क्लास फेलोज़ और आपके फ्रेंड्स भी आपकी मदद से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपके पास बर वक्त और बराह रास्त पहुँच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।